नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत ही विशेष प्रोग्राम में। शनि अमावस्या पर इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण और शनि देव का गोचर, यानी शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष गणना में शनि की चाल, अवस्था और गोचर का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि शनि देव जब अपनी चाल चलते हैं या गति बदलते हैं तब इनका प्रभाव पड़ता है देश विदेश, अर्थव्यवस्था, कारोबार समेत मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों पर। 2.5 साल बाद इस अमावस्या पर शनि देव गोचर कर रहे हैं और ऐसे में शनि का प्रभाव किस व्यक्ति पर कैसा होगा, इस पर ज्योतिषियों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस चैत्र महीने की अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। शनि अमावस्या पर 2 दुर्लभ संयोग होने वाले हैं। पहला, इस दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण है और दूसरा, न्याय और कर्म फलदाता शनि करीब 2.5 वर्षों बाद कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रहण और शनि के गोचर के दिन चैत्र अमावस्या भी है। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 से लगेगा और 6:16 पर होगा। हिंदू धर्म के अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और पितरों को तर्पण दिया जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास तिथि मानी जाती है। शनि अमावस्या पर शनि देव का प्रभाव रहता है। ये दिन शनि साढ़े और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शनि देव कर्म फलदायी हैं, यानी जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह से फल देते हैं। जरूरी नहीं कि शनि का प्रभाव हमेशा अशुभ हो। शनि देव माला माल भी कर सकते हैं और इस शनि अमावस्या को शनि देव अपना स्थान बदल रहे हैं। ऐसे में किन राशि के लोगों के लिए शनि का प्रभाव कैसा होगा, किन लोगों पर 7.5 का असर होगा, किन लोगों को शनि माला माल करने वाले हैं, देश के बड़े ज्योतिषी से समझिए शनि अमावस्या पर कैसे होगा सूर्य ग्रहण का संयोग। तो आपने रिपोर्ट देखी, कहा यह जा रहा है कि 3 राशि के जातकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। शनि की मूवमेंट का आपके खजाने पर क्या असर पड़ेगा, क्या खजाना खाली हो जाएगा, नौकरी पर किस तरह का असर होने वाला है, आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करने वाला है शनि, तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ। और जो पैनल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ पारुल चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा भाटिया मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शास्त्री जी आपसे ही करते हैं। शनि से कितना ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, शनि न्याय का कारक है और मूल प्रकृति का, ब्रह्मांड का, ज्योतिष का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि से मीन में जाएंगे। तो मीन में जाने के बाद 6 ग्रहों के साथ में रहेंगे। वहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है पहले से, शुक्र है, चंद्र है, बुध है और चंद्रमा के भी रेवती नक्षत्र में उसमें प्रादुर्भाव रहेगा। सब मिल जाएंगे एक साथ में। तो शुभ वाले ग्रह भी अपनी शुभता देंगे। और शनि राहु की युति 100 वर्षों में एक साथ कभी नहीं हुई। ठीक है, 100 वर्ष के अगर इतिहास उठा के देखें, बल्कि जब जब शनि और राहु एक साथ आए हैं तो प्रकृति में आपदा, भूकंप, कोई नाना प्रकार के घटना, अकस्मात घटना, अग्नि, भय, कोई मृत्यु कारक बड़ा, इस तरह का विश्व स्तर पे राजतंत्र का ये सब देखा गया है। या 15 दिन में कोई ना कोई अनहोनी का इस तरह का योग बना देता है शनि। क्योंकि जब ये बदलते हैं ना, तो कभी आप भूज के घटना देखें उठा के, गुजरात में हुआ, कारगिल का उठा के देखें, मीन के शनि, मेष के शनि में बहुत बड़ा भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। 71 के उठा के देखें, 65 के उठा के देखें। तो ये जो घटनाएं घटी थी, शनि का मीन में गोचर रहा है, उसी तरह मीन में आ रहा है। एक इसमें प्लस पॉइंट आपको जरूर बता देना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति गुरु के घर में जाता है तो शांत हो जाता है। गुरु सबका ज्ञान का कारक होता है या उस पॉइंट का हीरो होता है। तो जॉडिक साइन में देवताओं का जो ज्ञान कारक देव गुरु बृहस्पति है, उनके राशि में इसको जाना है
और वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, वृष राशि में बैठे हैं, तो उच्च का शुक्र का भी फल इसमें मिलेगा, चंद्रमा का भी फल मिलेगा, लक्ष्मी नारायण की योग भी बना रहेगा। बल्कि शुरू के 51 डेज 51 दिन शनि राहु की युति ठीक नहीं रहेगी, पूरे विश्व स्तर पे ठीक नहीं रहेगी। अगर इसको हम सबके कुंडली में लागू करें तो हम इसको अपने अपने चंद्र के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, इस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे। राकेश जी, आपके पास आती हूँ मैं। जैसा कि डीपी शास्त्री जी ने बताया कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपकी गणना क्या कह रही है देश से लेकर विदेश तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें घट रही हैं, क्या और भी ज्यादा बुरी होने वाली है? रशिया यूक्रेन वॉर हो, उधर दूसरी तरफ भी लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा सादर वंदन। देखिए, शनि का यह जो गोचर है यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि एक धीमी चाल को चलते हुए 30 वर्षों में यह सफर ये पूर्ण करते हैं। यह जो पड़ाव है इनका मीन राशि में, यह साधारण नहीं है, यह असाधारण गोचर है। और उसको और महत्वपूर्ण बल दे देता है कि उसी दिन ग्रहण का लगना और साथ ही साथ चंद्रमा वहां पर विराजमान रहना, राहु विराजमान रहना, सूर्य विराजमान रहना, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। अब यहां पर देखिएगा, भारतवर्ष में ही चाहे वह राज्य सरकारों में हो, चाहे वह भारत सरकार में हो, बड़े बड़े परिवर्तन और पार्टियों में, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों में संगठन स्तर पर बड़े परिवर्तन इस समय होंगे। और यह जो परिवर्तन है वह आकस्मिक कराएंगे और कुछ लोगों के विपरीत कराएंगे, यानी सत्ता में बैठे हुए लोगों के विपरीत परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार विदेश नीति पर अगर आया जाए तो भारतवर्ष के साथ भी देखा जाएगा, क्योंकि हम विदेश नीति की अगर चर्चा करें मेनका जी, तो विशेष रूप से भारतवर्ष के जो संबंध हैं अन्य देशों से, कुछ देशों से यहां पर जैसे कि जो है मुस्लिम देशों से संबंध, क्योंकि शनि राहु यहां पर युति ले रहा है, तो आप देखेंगे कि मुस्लिम देशों से संबंध थोड़ा सा और बेहतर होगा। लेकिन उसके विपरीत कुछ राष्ट्रों से जिनको हम वाहवाही कर रहे हैं, वहां से जो है रिश्ते और तल्ख होंगे। तो आप कह रहे हैं कि जिनसे उम्मीदें हैं, जिनसे अभी तक अच्छे रिलेशंस रहे हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ यहाँ फायदा भी हो सकता है। वैसे देशों से दोस्ती हो सकती है जहां पर अभी तक नहीं थी। डॉक्टर पूजा भाटिया, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या शनि की वक्र दृष्टि की वजह से पैसों का भी नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है? देखिए, जब भी शनिदेव किसी भी राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, तो उसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब जिस तरह से शनिदेव जो हैं कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में जब ये गोचर कर रहे हैं तो ये जल तत्व राशि है। अब तक हम बोलते रहे हैं कि ये 8 नंबर है, मंगल का साल है, तो मेजर आप फायर एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स देख रहे हैं। अब जब शनिदेव जल तत्व राशि में जाएंगे तो हम वाटर लेवल पे भी बहुत मेजर डिस्ट्रप्शंस देखेंगे। हम सुनामी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वाटर, अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस, वाटर वॉल्केनोज, वाटर अटैक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो मेलेफिक प्लैनेट जब भी वक्री होता है तो उसका मेलिफिशेंस जो है वो और भी वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली और वर्ल्ड और ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली पड़ेगा। मेजर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मेजर पॉलिटिकल लीडरशिप, आप देखिएगा कि यहाँ पे लीडरशिप रोल्स चेंज होंगे। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की भी यदि मैं बात करती हूँ तो लोग जो है मेंटल, इमोशनल और जैसे फिजिकल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा मेजर फोकस करेंगे। अब शनिदेव जो है 30 वर्षों में एक राशि में दोबारा गोचर करते हैं। अगर मैं 30 साल पीछे जाती हूँ, 30 साल पीछे यानी कि 93 से 96 का जो मैं टाइम फ्रेम लेती हूँ, तो उसमें भी आप देखिए कि मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मेजर इकोनॉमिकल ग्लोबल लेवल पर रिफॉर्म्स हुए थे। WTO एस्टैब्लिश हुई थी, यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुई थी। तो इस बार भी हम कुछ मेजर ग्लोबल लेवल पे चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड रेट्रोग्रेशन में डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखिएगा कि जिस तरह से शनिदेव जो है ऑयल की प्राइजेस, स्टॉक मार्केट की प्राइजेस, अगर हम इंडिया की कुंडली लगाते हैं तो शनिदेव 9th और 10th लॉर्ड होके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बेहतर होगी, काफ़ी इम्प्रूव होगी। लेकिन जिस तरह से इंडिया में अगर मैं देख रही हूँ तो अगस्त के बाद मंगल की महादशा भी स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं मार्केश की दशा है। तो आप देखना मेजर पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
और इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज रिफॉर्म्स होंगी जहां पे आप देखिएगा कि ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स के लिए भी बहुत कुछ बोला जाएगा और एनिमल एंड ह्यूमन के कोएग्जिस्टेंस पर भी, और खास करके एनवायरमेंटल क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा बात की जाएगी। आप ये देखिए कि एनवायरमेंटल क्लीनिंग में अभी देखिए शनि का गोचर हुआ नहीं है अभी मीन राशि में, लेकिन ये यमुना प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। ये यमुना प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हुआ? ये सब ग्रह नक्षत्र से ही कहीं ना कहीं एसोसिएटेड और कनेक्टेड होते हैं कि जो काम ग्रह नक्षत्र के इन्फ्लुएंस से होता है तभी ये चीजें स्टार्ट होती हैं। तो एनवायरमेंटल पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की बात हो गई, देश की बात हो गई, पर्यावरण की बात हो गई। वान्या आर्य जी के पास चलूंगी। वान्या आर्य जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों कहा जाता है शनि से इतना डर क्यों है? आखिर क्यों ये कहा जाता है कि शनि अगर नाराज हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर हम शनि की बात करते हैं, शनि जो है न्यायाधीश है, शनि जो है न्याय के देवता हैं, हमारे कर्मों के देवता हैं। शनि हमेशा जीवन में देता नहीं है, लौटाता है, यानी कि जो हम देते हैं वही हमें जीवन में वापस मिलता है। अभी जो शनि और राहु की ये जो युति बन रही है, शनि जो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो दोनों ही वहां पर जो है राहु ऑलरेडी है, षटग्रही योग भी बन रहा है, सूर्य भी ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए, इससे पास्ट में भी अगर आप देखते हैं इस तरह की चीजें, 1995 में भी बॉन्साई वॉर जब हुआ तो 8000 लोग जो हैं उसमें मारे गए। आप पिछला पैटर्न भी देखते हैं और भी जो आप डिसीजंस देखते हैं, तो शनि जो है आपको बहुत ध्यान से इस टाइम पर अपना ध्यान रखना है। स्पेशली 19 मई तक जो है ये समय है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है जब तक राहु का गोचर जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। इस टाइम पर वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक जल तत्व राशि है, जो कि एक वाटरी साइन है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा इमोशनल एंजाइटी आ रही है, थोड़ा सा वो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो एकदम से उनको लगेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप काफी ज्यादा चेंजेस देखेंगे। साल भी मंगल का है, अंक 9 का ये जो है साल है। आपने स्टार्टिंग में भी देखा कितने फायर एक्सीडेंट्स हुए, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर था, अभी 2 दिन पहले ही कोरिया में भी आपने देखा कि फायर एक्सीडेंट्स हुए। शनि वायु तत्व है, आप लोगों में देखेंगे लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा आएंगे। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, ऑर्गेनिक वेजिटेशन जो है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। लेकिन लोगों में एक अजीब सा स्ट्रेस रहेगा। आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। स्पेशली 19 मई तक जो है आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है। भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी जाएगी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज और नॉर्दर्न कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब जो है वहां पर जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। इसके अलावा एशियन कंट्रीज में भी आप देखेंगे किसी डिफरेंट तरह की एक डाउनफॉल सी स्थिति है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात भी जो है बहुत ज्यादा अच्छे होते नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वॉर की भी स्थिति रहेगी। तो इस टाइम पर आपको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शनिदेव की आराधना करें, अपने कर्मों पर खास टेक रखें। शनि क्या है? न्यायाधीश है, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल है, डिसिप्लिन है। शनि क्या है? काल है। आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस टाइम पर फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें किसी का दिल ना दुखाएं। शनि आचार है, शनि विचार है, शनि हमारा जीवन में हमारा एटीट्यूड है। तो इस टाइम पर आप जो भी, अगर आप किसी भी रॉन्ग चीज में इंडल्ज होंगे तो वो आपको बहुत हिट करेगी। तो ये बिल्कुल क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे वान्या जी, लेकिन उससे पहले